शिव शक्ति का मिलन होने वाला है, आपका रीयूनियन होने वाला है। ये रीडिंग स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत कर रही है कि आपके प्रेम जीवन में छाया अंधकार, आपके प्रेम जीवन में छाए बादल अब हटने वाले हैं। आपके प्रेम जीवन का नया सूर्योदय अब होने जा रहा है। ये मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। शिव शक्ति की ऊर्जा मैंने इसलिए ली क्योंकि यदि आप फीमेल हैं तो आपके मेल पार्टनर आकर के आपको बैलेंस करेंगे और आप शिव शक्ति की ऊर्जा में, संतुलन की ऊर्जा में, अर्ध नारीश्वर की ऊर्जा में चले जाएंगे, जिसे कोई कभी अलग नहीं कर सकता। अर्ध नारीश्वर का रूप यदि आपने देखा हो तो एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल आपको दिखाई देंगे। अर्थ यह है कि जब दो शक्तियां मिलकर एक हो जाती है तब शिव शक्ति की ऊर्जा में वो कपल चला जाता है। किंतु शिव शक्ति की ऊर्जा बहुत पवित्र है, उस पवित्रता को आपने मेंटेन रखना है। अब जो भी हुआ था पीछे उसको भूल करके आगे की राह आपने तय करनी है, क्योंकि आपके प्रेम जीवन का नया सूर्योदय मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। आप और आपके पार्टनर शक्ति में रहने वाले हैं, पावर में रहने वाले हैं, क्योंकि आप दोनों ही हील होकर मिलने वाले हैं एक दूसरे से। आप दोनों ही पावर में रहने वाले हैं, धीर गंभीर रहने वाले हैं, क्योंकि आप दोनों ने लेसन्स लिए हैं। जो कुछ हुआ पीछे, कैसे थर्ड पार्टीज बीच में एंटर करती है, कैसे छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया जाता है, उसमें अपने अपने ईगो तलाशे जाने लगते हैं और अपने अपने ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए लोगों के रिश्तों की बलि चढ़ा दी जाती है। आप दोनों ने इन चीज़ों को लर्न किया है, इन बातों को आपने सीखा है, जाना है, और यही आपका हीलिंग प्रोसेस था जो अब पूर्ण हुआ। ये साइकिल खत्म हुआ और आप दोनों अब अपने अपने प्रेम का कप लेकर, अपने अपने प्रेम के प्याले को लेकर एक दूसरे की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप संतुलन में आ रहे हैं, आपकी लाइफ अब बैलेंस में जा रही है और आप दोनों जब मिलेंगे तो आपका जीवन पूर्णतः संतुलन में आ जाएगा। तो बहुत अच्छी ऊर्जा ये मैं ले रहा हूँ। यदि आप रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, यदि आपके बीच में डिस्टेंस है अभी, यदि आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, आप कैसी भी परिस्थिति में इस समय है, किंतु ये बात तय है कि जिस शैतान के चंगुल में आपका प्रेम जीवन फंस गया था, वहां से आपको मुक्ति मिल गई है, क्योंकि शैतान अंधकार है और सूर्य देव की एक छोटी किरण उस अंधकार को मिटा देती है और आपके भाग्य का सूर्य अब उदय हो रहा है। आपके प्रेम जीवन में सूर्योदय हो रहा है। आपके प्रेम जीवन का नया दौर अब शुरू होने जा रहा है। आपके पार्टनर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराई जा रही है, आपके पार्टनर को कॉन्फिडेंट बनाया जा रहा है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है। वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि वापस आकर उन सब बातों को फेस कर सके या आपको फेस कर सके, इसलिए उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराई जा रही है। आपका हीलिंग प्रोसेस तो लगभग पूर्ण हो चुका है, आप तो उन सब एनर्जीज से बाहर आ चुके हैं, लेकिन जो आपके पार्टनर हैं वो आज भी उन्हीं एनर्जीज में फंसे हुए हैं। आज भी वे बहुत लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। अब इसमें ये एनर्जी मैं ले रहा हूँ, वो इसीलिए लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं क्योंकि जाते समय जब ये सेपरेशन हुआ तो उन्होंने आपको बहुत भला बुरा कहा था, और जाने के बाद भी दुनिया समाज में आपके विषय में
बहुत कुछ भला बुरा उन्होंने कहा था, किंतु समय सब कुछ सामने ले आता है, समय सत्य को सामने ले आता है, और वो सत्य उनके सामने आया, इसीलिए अब वो लो कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि उन्हें आपको फेस करना है और वो समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से आपको वो फेस करेंगे। और इसीलिए परमेश्वर उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि वो आपके पास आ सके और ये जो दूरी बनी हुई है, ये जो नो कांटेक्ट बना हुआ है, ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है लव लाइफ में, ये समाप्त हो, जिससे आपके जीवन के और क्षेत्र जो डिस्टर्ब है उन सभी क्षेत्रों में भी आपको समृद्धि मिले। इसीलिए उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराई जा रही है। तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि कहीं ना कहीं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने की तरह है, क्योंकि जब उनको स्ट्रेंथ मिलेगी, वो आपके लाइफ में आएंगे, तो आपके लाइफ के और क्षेत्र, जो फाइनेंशियल एरिया है, जो सामाजिक एरिया है, ये सारे क्षेत्र हील होंगे और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ स्टेबिलिटी में चली जाएगी। आप दोनों साथ मिलकर ग्रो करेंगे। मैं ये संदेश ले पा रहा हूं। तो स्ट्रेंथ आपके पार्टनर को प्रोवाइड कराई जा रही है। हालांकि मैं ये भी क्लियरली देख सकता हूं कि आपके विचार तो पूरी तरह से बदल चुके हैं आपके पार्टनर को लेकर। अब आप वैसा दृष्टिकोण नहीं रखते अपने पार्टनर के प्रति जैसा आप पहले रखा करते थे। किंतु मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि ये जो आपका दृष्टिकोण बदला है, ये उस सेपरेशन के कारण बदला है, ये उन सब परिस्थितियों के कारण बदला है जो आपके जीवन में बन गई थी। किंतु आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल है, ये बात पक्की है, इसीलिए वो रिटर्न आएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपके भीतर ईमानदारी को देखा है, आपके भीतर लॉयल्टी को देखा है। भले ही कोई भी सिचुएशन बनी हो, किंतु वो जानते हैं कि आप लॉयल हैं, आप धोखेबाज नहीं है, ये वो अच्छे से जानते हैं। इसीलिए वो यहाँ से जाने के बाद भी, आपके पास से जाने के बाद भी वो कभी शांत नहीं रह पाए। हालांकि शुरुआत में जब वो गए थे, उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों के कहने पर ये सब उन्होंने किया था, या जिन लोगों के बहकावे में आकर किया था, वो लोग स्वयं उनको यूज कर रहे हैं, ये उनको मालूम नहीं था। लेकिन जब वो यहाँ से गए तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्हें पता चला कि उनका मन तो आपके सिवाय कहीं लगता ही नहीं। वो हर व्यक्ति में आपको खोज रहे हैं, वो हर व्यक्ति में आपको देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप दिखे कैसे? आप यूनिक हैं, आप अलग हैं, आप विशेष हैं, आप परमेश्वर की विशेष रचना है, उनकी खास रचना है। इसीलिए आपके जैसा दूसरा मिल पाना तो नामुमकिन है, और यही वो सिचुएशंस हैं जो उनकी लाइफ में उनको प्रेशराइज करती है, उनको बार बार धक्का देती है कि उठे और आपके सामने जाएं और इन समस्याओं को समाप्त करें और जीवन को ट्रैक पर लेकर आए। और निश्चित रूप से आपका जीवन ट्रैक पर आएगा। आप दोनों बहुत सुंदर जीवन जिएंगे, बहुत शक्तिशाली जीवन जिएंगे, फुल ऑफ स्ट्रेंथ जीवन जिएंगे, फुल ऑफ लाइट जीवन जिएंगे, फुल ऑफ बैलेंस जीवन आपका रहने वाला है। स्पष्ट मुझे ये संदेश मिल रहा है। एक गाना आपके लिए चैनल कर पा रहा हूं अभी जस्ट, मुझे ये गाना चैनल हो रहा है। ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर। तो ये गाना बहुत ही सुंदर गाना है, और कहीं ना कहीं ये गाना चैनल हुआ है तो आपके लिए मैं इस गाने को चैनल कर रहा हूं। शायद आप उदास अपने आप को महसूस कर रहे हैं, पर इस उदासी की ऊर्जा से आप निकल जाए बाहर, क्योंकि
ये जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं ये इतना सरप्राइजिंगली होगा कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। अब आप सोचिए कि सुबह सुबह आपके दरवाजे पर दस्तक होती है, आप दरवाजा खोलते हैं और सामने आपको वो मिल जाए जिसकी चाहत आपके मन में बहुत लंबे समय से रही थी, सामने वो जीवन साथी खड़ा हो, तो आप किस तरह से सरप्राइज होंगे। बस मैं इसी तरह के सरप्राइज को फील कर रहा हूं और सरप्राइजिंगली ही ये आपके जीवन में घटने वाला है। निश्चित रूप से मैं इस बात को देख पा रहा हूं, वो आपकी तरफ बढ़ने की तैयारी कर चुके हैं। स्ट्रेंथ उन्हें दी गई है कि वो आपकी तरफ आ सके, क्योंकि वो लो कॉन्फिडेंस के कारण, उनके कॉन्फिडेंस में कमी के कारण वो आपका सामना करने से कतरा रहे हैं पिछले बहुत समय से। मैं ये एनर्जी ले पा रहा हूं कि आज से नहीं, वो बहुत समय से आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं किंतु बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि वो स्ट्रेंथ उनके भीतर नहीं है, वो कॉन्फिडेंस उनके भीतर नहीं है। वो बहुत से प्रश्न अपने मन में बना रहे हैं और उनके उत्तर भी वो खुद ही दे देते हैं, इसीलिए वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे। किंतु इस कंफ्यूजन से, इस स्टेट से, इस लो कॉन्फिडेंस से उन्हें अब बाहर निकाला जा रहा है और आपकी तरफ धक्का दिया जा रहा है यूनिवर्स द्वारा। और निश्चित रूप से बहुत निकट भविष्य में मैं कह रहा हूं ये होने वाला है, बहुत सरप्राइजिंगली होने वाला है। और अब ये जो कुछ भी होगा वो स्थायी रूप से होगा। इसके बाद आपको जीवन में कभी इन बातों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में फिर कभी आपके प्रेम में कोई दरार नहीं आएगी, क्योंकि जो अंधकार आपके और उनके बुद्धि पर पड़ गया था, जो अहंकार बीच में आ गया था, जो ईगो आ गया था, या जो थर्ड पर्सन्स आ गए थे, जिनके कहने में कहीं ना कहीं मैं आपकी भी ऊर्जा ले रहा हूं कि आप भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के कहने में चले गए थे। वो तो गए ही गए थे, वो तो बहुत कुछ कर गए थे यहाँ से। तो मैं आप दोनों के ही विचारों पर पड़े अंधकार को छटते देख रहा हूं। अच्छा, सूर्य देव ने तो कमाल कर दिया है, क्योंकि यदि आपको याद हो, आप मेरी रीडिंग्स फॉलो कर रहे हो, तो पिछले 10 दिनों में कम से कम 7 बार सूर्य देव आए हैं। और ये समय ग्रह नक्षत्रों के हेर फेर का है। सूर्य देव जो परिवर्तन करने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है। इसीलिए अब आपका जीवन चमकने वाला है, आपका भाग्य चमकने वाला है। आपके पार्टनर के आने के बाद आपके जीवन के तमाम क्षेत्रों में आप परिवर्तन देखने वाले हैं। और आपके जीवन में होने वाली ये शुभ शुरुआत जीवन में पहले घटी सभी अशुभ घटनाओं के चिन्हों को मिटा देने वाली होगी। ये शुरुआत आपके जीवन को एक नए दौर में ले जाएगी। ये शुरुआत आपके जीवन को बदल देगी। ये शुरुआत आपके भाग्य को बदल देगी, निश्चित रूप से बदल देगी। क्योंकि शिव शक्ति का जब मिलन होता है तो एक नई ऊर्जा जन्म ले लेती है। बताया ना, अर्धनारीश्वर वो एक नई ऊर्जा है। तो इसीलिए सनातन धारा में हमने पत्नी को पत्नी नहीं धर्म पत्नी कहा, उससे भी आगे चलकर हमने अर्धांगिनी कहा, यानी हमने आधे अंग में उसे स्थान दिया है। इसीलिए यदि आधा अंग पीड़ा में रहे तो आधा अंग प्रसन्न नहीं रह सकता। तो यदि आप मैरिड हैं तो निश्चित रूप से आपके आधे अंग में या तो आपकी अर्धांगिनी है या आप फीमेल हैं, तो आप उनके आधे अंग में हैं। इसीलिए हर कंडीशन में आप उनसे अलग तो हो ही नहीं सकते, ये बात तो 100% पक्की है। और यदि आप मैरिड नहीं हैं किंतु आपने उन्हें अपना आधा अंग मान लिया था, तो भी
आपका रीयूनियन होगा और आपकी शादी भी होगी। यदि कोई प्रॉब्लम आ गई थी बीच में तो वो प्रॉब्लम अब सॉल्व होने वाली है, क्योंकि ये समय आपके लिए सूर्योदय लेकर आ रहा है। आपके प्रेम जीवन में नए सूर्य का उदय होने जा रहा है। तो ओवरऑल आप दोनों का मिलन आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रसन्नता लेकर आएगा आपके लिए। आप दोनों का मिलन आपके जीवन को स्थायित्व प्रदान करेगा। आप दोनों का मिलन आपको हर प्रकार के संकट से बाहर निकाल देने वाला होगा। ये मिलन दिव्य है, ये मिलन परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि आपको अलग नहीं किया जा सकता। तो आने वाले समय में जीवन के उच्चतम शिखर पर जीने के लिए स्वयं को तैयार कर ले। मौज मस्ती की ऊर्जा में जाने के लिए स्वयं को तैयार कर ले। परिवार समाज से मान सम्मान पाने के लिए स्वयं को तैयार कर ले और अपने जीवन को पूर्णतः नए रूप में देखने के लिए स्वयं को तैयार कर ले। तो चलिए ले लेते हैं कुछ संदेश, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन कि यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट हो या थोड़ा भी मोटिवेशन आपको मेरी रीडिंग से मिलता हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। इस वीडियो को साझा करें उन सभी के साथ जिन्हें इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी शांति प्राप्त हो सकती है, थोड़ी खुशी प्राप्त हो सकती है या थोड़ा मोटिवेशन उन्हें मिल सकता है। ऐसे सभी लोगों के साथ इस वीडियो को अवश्य साझा करें। मुझे सपोर्ट करें यूपीआई आईडी के माध्यम से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, या सुपर थैंक्स बटन पर जाकर आप मुझे अपना सपोर्ट दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं मैसेजेस की तरफ। चेंज मेकर मेक वेव्स। आप बदलाव चाहते हैं, आपके मन में बदलाव के विचार आते रहते हैं, किंतु समस्या यह है कि आप बदलाव को देखना चाहते हैं, आप बदलाव लाना नहीं चाहते। तो संदेश ये कह रहा है कि बदलाव लाने वाला बने, बदलाव का दर्शक ना बने, बदलाव लाने वाला बने। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। मान लीजिए कि कमरे में अंधकार हो गया तो उठकर बटन तो आपको दबानी पड़ेगी ना, तब तो बत्ती जलेगी, नहीं तो रोशनी कैसे मिलेगी। तो बदलाव आपको लाना होगा। ये संदेश चेंज मेकर मेक वेव्स का कार्ड दे रहा है। बहुत ही सुंदर संदेश है, इसे जरूर क्लेम कीजिए। इस एनर्जी से आपको बाहर आना है। कोजी अप विथ रिस्क, आप रिस्क लीजिए। ये समय आपके लिए बहुत बेहतर समय है, क्योंकि हमने 10 सन की एनर्जी देखी ना। आपका भाग्योदय हो रहा है। सूर्य मतलब शौर्य है, सूर्य मतलब भाग्य है, सूर्य मतलब कॉन्फिडेंस है, सूर्य का मतलब निर्भयता है, सूर्य का मतलब प्रकाश है। तो ये समय आपका है। इसीलिए इस समय आप जो करना चाहते हैं वो करने का रिस्क आपको लेना चाहिए। प्रॉस्पेरिटी सिस्टर्स आर हैप्पीनेस एंड जॉय। तो आनंद में रहे, हैप्पीनेस में रहे, प्रसन्नता में रहे, आनंद में रहे। अगर आप प्रसन्नता और आनंद को अपना लेंगे तो समृद्धि आपके पास ही रहेगी, क्योंकि वो हमेशा इन दोनों के साथ रहती है। तो बहुत ही सुंदर संदेश है। आपके जीवन में समृद्धि आने वाली है। जैसा कि मैंने बताया कि आपके मिलन से, आप दोनों के मिलन से जो है आपके जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन आ जाएगा। द गुड काइंड, आपके अंदर गुडनेस और काइंडनेस की एनर्जी प्रवेश कर चुकी है, जिससे अब
पिछला जो आपका व्यवहार था, पहले जो आपका व्यवहार था, शायद चिड़चिड़ापन आ जाता हो या किसी काम को करते करते आप चिढ़ जाते हो, ठीक तरह से ना कर पाते हो, किंतु ये गुडनेस और काइंडनेस का मैसेज बता रहा है कि आप बड़ी से बड़ी समस्याओं को आप हंसते मुस्कुराते हुए झेल भी जाएंगे और सॉल्व भी कर देंगे। मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग, तो मैनिफेस्ट कीजिए अच्छी अच्छी बातों को और उस दिशा में कार्य करते जाइए, तो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो अवश्य पूरा होगा, क्योंकि ये समय आपका है। जैसा कि बार बार मैं बता रहा हूं कि ये समय आपका है और आप दोनों का मिलन बहुत सी मैनिफेस्टेशंस को पूर्ण करने वाला है, आपकी भी मैनिफेस्टेशंस को और उनकी भी मैनिफेस्टेशंस को। द सेक्रेट फ्लो ऑफ यस आपके लिए ब्रह्मांड में गूंज रहा है, हाँ ही हाँ। आप हाँ ही हाँ में चल रहे हैं इस समय। ब्रह्मांड आपको सुन रहा है, ब्रह्मांड आपकी मैनिफेस्टेशंस को सुन रहा है, आपको हाँ कह रहा है। वो कह रहा है, डिवाइन कह रहे हैं कि आप मांगिए, उससे पहले आपको हाँ कहा जा रहा है। तो बहुत सोच समझ कर मांगना है। ये भी एक संदेश है इसमें कि बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने बारे में सोचना है, सबके बारे में सोचना है अच्छी अच्छी बातें। बुरा कुछ भी नहीं है जीवन में, जीवन अच्छाइयों का ढेर है, बुराइयों का नहीं। जीवन में सदा सदा अच्छा ही सोचना चाहिए, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति चल रही हो। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जीवन में बनी हुई एक परिस्थिति है, ये परिस्थिति मेरा जीवन नहीं है, ये जीवन में बनी हुई परिस्थिति है जो बदल जाएगी, क्योंकि समय कैसा भी हो बदलता अवश्य है। यह समय की सबसे बड़ी विशेषता है कि समय कैसा भी हो बदलता अवश्य है। और इस बात से हम सभी को ये सीख लेनी चाहिए कि जब हमारा अच्छा समय चल रहा हो तो हम अहंकार में न जाएं, और जब हमारा बुरा समय चल रहा हो, परिस्थितियां हमारे विपरीत चल रही हो, तो हम बहुत ज्यादा टूट न जाएं। इन दोनों ही बातों को हम केवल परिस्थिति में रखें, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। और इसीलिए कोई शायर कहता है कि ऐ वक्त जरा अदब से पेश आ, ऐ वक्त जरा अदब से पेश आ, कि वक्त नहीं लगता वक्त बदल जाने में। तो समय बदलते देर नहीं लगती, इसीलिए हमें जीवन को केंद्र में रखना चाहिए, ना कि जीवन में बनी परिस्थितियों को। जीवन मेन एक्टर है, परिस्थितियां सपोर्टिंग एक्टर है। तो आप जीवन पर फोकस्ड रहे, परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं। लाइट इन द अनएक्सपेक्टेड, जहां आपको अंदेशा भी नहीं होगा कि यहाँ प्रकाश हो सकता है, उस घोर अंधकार में भी अब आपको प्रकाश मिलने वाला है। अब आप देखिए कि ये प्रकाश का संदेश फिर निकल आया है। और सूर्य देव की बात हम इस रीडिंग में करते आ रहे। इसी रीडिंग में क्या, पिछली कई रीडिंग्स में निरंतर सूर्य देव निकल रहे हैं। और ये स्पष्ट संदेश है कि आपके भाग्य में प्रकाश होने वाला है, आपका भाग्योदय होने वाला है। लाइट इन द अनएक्सपेक्टेड का कार्ड कह रहा है कि जहां जहां आपको अंधकार दिख रहा था अब तक, अब वहां वहां भी आपको प्रकाश नजर आने लगेगा। बहुत सुंदर संदेश है, इसे जरूर क्लेम कर ले आप। एक्सेप्ट एंड रिसीव, एक्सेप्ट कीजिए, रिसीव कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए परिस्थितियों को, एक्सेप्ट कीजिए सच्चाई को, सत्य को, और आ जाइए रिसीविंग मोड में, क्योंकि परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। आप लेने के लिए अपने हृदय को खोल ले, अपने आप को रिसीविंग मोड में ले आए, एक्सेप्ट कर ले। जिन भी परिस्थितियों में आप हैं, उन परिस्थितियों को खुले हृदय से स्वीकार ले और परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर आप जो देते हैं वो मेरा है, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। बहुत सुंदर संदेश है ये। राइज
उदय, आपके जीवन में सूर्योदय हो रहा है। ये पहले भी टैरो से हमने देखा और ये राइज का संदेश स्पष्ट कह रहा है, आपके जीवन के उत्थान की बात कह रहा है, आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में राइज की बात कह रहा है। आपके जीवन का हर क्षेत्र अब ऊपर उठने वाला है। जो धुंध पड़ गई थी आपके जीवन पर, जो धुंध पड़ गई थी और लोगों ने सोच लिया था कि आपके जीवन की कहानी समाप्त हुई, अब शायद आप बाउंस बैक नहीं कर पाएंगे, किंतु आपका बाउंस बैक दुनिया को बैक फुट पर डाल देगा। ये स्पष्ट संदेश मैं ले रहा हूं कि ऐसा बाउंस बैक करेंगे आप कि लोग हैरान रह जाएंगे, लोग चकित रह जाएंगे, जिन्होंने आपको ये मान लिया है कि अब आप शायद उस तरह से कभी इस दुनिया में सामने नहीं आ पाएंगे जैसे पहले कभी रहा करते थे, किंतु उनकी सोच गलत साबित होगी, क्योंकि आपका बाउंस बैक निश्चित रूप से होगा और बहुत हाई फाई ढंग से होगा, जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वैसा बाउंस बैक आप जीवन में करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ एंजल डाउनलोड्स, देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। क्लैरिटी, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, आप सब कुछ स्पष्ट देख सकेंगे और जो कुछ अभी तक आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा था, अब वो आपके जीवन में स्पष्ट आपको दिखाई पड़ेगा। जो कुछ आपसे हिडन था वो सब कुछ अब आपके सामने आ जाने वाला है। इसीलिए आपकी लाइफ आने वाले समय में इजी हो जाने वाली है। नो, किसी चीज के लिए नो आ रहा है, शायद आप कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले थे या लेने वाले हैं जिसके लिए आपको नो कहा जा रहा है, या कोई ऐसी बात है जिसके लिए आपको नो कहा जा रहा है। ये यूनिवर्स का संदेश है, आपको नो कहा जा रहा है। शायद आप कोई डिसीजन ले रहे हैं या कोई ऐसी बात है जिसके लिए रोका जा रहा है आपको। योर पार्टनर लव्स यू द मोस्ट, ये संदेश निकल आया और ये रीडिंग भी आपके और आपके पार्टनर के मिलन पर ही आधारित है। सेक्रेड प्लान, आपके लिए कोई पवित्र योजना परमपिता परमेश्वर ने बनाया हुआ है। ये सेक्रेड प्लान अब मुझे ये संदेश भी दे रहा है कि ये जो रीयूनियन हो रहा है वास्तव में ये परमपिता परमेश्वर के इस सेक्रेड प्लान का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। तो आपके लिए बहुत कुछ आगे अभी रिवील होने वाला है। आई लव यू, कोई आपको आई लव यू कह रहा है या आप किसी को आई लव यू कहना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपको आई लव यू कहना चाहते हैं, ऐसा ये संदेश मैं ले पा रहा हूं। मिरेकल्स, डिवाइन एक्सपीरियंसेस, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ बीइंग पावरफुल। पावरफुल होने से न डरे, क्योंकि आपको शक्ति दी जा रही है। मैंने टैरो से आपको कहा कि आप और आपके पार्टनर संतुलित और शक्तिशाली जीवन जीने वाले हैं, धीर गंभीर धैर्य के साथ जीवन जीने वाले हैं। आपको शक्ति प्रोवाइड की जा रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि पावरफुल होने से न डरे। पावर आपका अधिकार है, इसीलिए आपको दिया जा रहा है, आप उससे डरे ना। यू विल सून बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड, आप जल्दी ही दुनिया द्वारा पहचाने जाएंगे, आपको पहचान मिलेगी, आपको नई पहचान मिलने वाली है संसार में। ये मैं इस कार्ड से संदेश ले पा रहा हूं। मैं धोखेबाज नहीं हूं, कोई आपसे कह रहा है, आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं और शायद यही बताने के लिए अब वो आपके सामने आने वाले हैं, उन सिचुएशंस को क्लैरिफाई करने के लिए आपके सामने आने वाले हैं कि उस समय क्या क्या हुआ था, कैसे वो किसके बहकावे में आए। यही सारी बातें बताने के लिए वो आने वाले हैं। मैं धोखेबाज नहीं हूं, ये संदेश उनकी तरफ से ही आ रहा है। प्रॉब्लम्स इन लव मैरिड लाइफ आर कमिंग टू एन एंड। अब तो मोहर ही लग गई इस रीडिंग पर। प्रॉब्लम्स इन लव एंड मैरिड लाइफ आर कमिंग टू एन एंड। तो आपके प्रेम जीवन या वैवाहिक जीवन में जो भी समस्या थी वो समाप्त हो रही है।
आपकी जीत निश्चित है, आपकी जीत निश्चित है, आप निश्चिंत हो जाए। लास्ट मैसेज ले रहा हूं, यू आर वन मैन आर्मी, आप अकेले ही काफी हैं और आपने अकेले ही कर दिखाया वो जो कर नहीं सकते अच्छे अच्छे लोग। तो निश्चित रूप से बहुत सुंदर ये रीडिंग रही है, इसे अवश्य क्लेम करें अपने जीवन में। तो इस रीडिंग को यहीं देता हूं विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।